अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारा जो चैप्टर है इसको हम पढ़ रहे थे। तो इसमें आपका ऑलमोस्ट जो मेजर वन ऑफ द मेजर जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और हम लास्ट का जो पोर्शन है, जैसे आपका जो मेन टॉपिक है लास्ट वाला इस चैप्टर में, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया, हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया थे कि इसमें हम 3 एनालिसिस हमारे पास है, ठीक है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि इंडिया इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो जो पहला जो एनालिसिस हमने देखा या हमने चेक किया कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयरली कौन कंडक्ट करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहे हैं, उस चीज़ से हमने ये मतलब पता कर दिया। इस चीज़ से हमें पता चला कि जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये हमारे इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करते हैं। तो यही जो है हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एनालिसिस है, जिससे कि हम ये एनालाइज कर पाए कि इंडिया इलेक्शन इन डेमोक्रेटिक। नाउ सेम इसी तरह से मैंने आपको बताए थे कि इसमें आपका जो दूसरा जो एनालिसिस है दैट इज़ द पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब जैसे आपको पता है कि बढ़ चढ़ के मीन इसका चिशानु हिस्सा लेने का, तो या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना जिससे मैं नहाते सो चीज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही मतलब पॉपुलरली जो होते हैं ना कि का चीशियानो तो लगाते हैं बहुत पॉपुलर पार्टिसिपेशन। नाउ हमारे पास जो अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ठीक है, विथ एंथोजियाज़म, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज़ द पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि वेदर द पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ एंथोजियाज़म, ठीक है। लोग कितने मतलब शौक़ से जो है ना आते जैसे में ना इलेक्शन अनु का सो पार्टिसिपेट बेंदुक मीन हम सिग्निया इंटरेस्ट लेने दुक पार्टिसिपेशन इन दी इलेक्शन प्रोसेस में। तो उस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमारे इंडिया में जो लोगों की पार्टिसिपेशन है इलेक्शन है उन वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं होते तो लोग इतना ज़्यादा पॉपुलरली पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, या लोग इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते या इसमें अपना वोट मतलब बहुत ही शौक़ से जो है इसमें कास्ट नहीं करते इफ़ इंडियाज़ इलेक्शन इज़ नॉट फ्री एंड फेयर, ठीक है। तो कि इस चीज़ से हम मतलब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में उसको हम कैसे बता सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं जना का। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो टर्नआउट फिगर है, ठीक है। तो टर्नआउट फिगर अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, ये आपका है टर्नआउट फिगर, ठीक है। तो इस फिगर में आपको क्या बताते हैं कि लोग जो है कितने परसेंट में वोट कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री में लोग कितने परसेंट में यानी कितने परसेंट ऑफ वोट जो है कास्ट हो गए हैं इन ए कंट्री, इस चीज़ को हम टर्नआउट फिगर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टर्नआउट इंडिकेट्स दी परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंट ऑफ द eligible voters who actually cast their vote over the last 50 years, the turnout इन यूरोप ज़रे नॉर्थ अमेरिका ज़रे उन्होंने दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही है जी टर्नआउट फिगर पर, ठीक है। तो टर्नआउट फिगर में मैंने क्या बताया कि कितने परसेंट में, ठीक है, जो द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स है उन्होंने वोट कास्ट किया है जरखन पुंगता अच्छी करना पता है सचिन इस टर्नआउट फिगर से। तो अगर हम यूरोप और अमेरिका का देखते हैं तो उनका हमने देखा कि पिछले कई सालों से, ठीक है, ये कम होते आ रहे हैं, यानी डिक्लाइन छिन छिन दुकलो लोगों के पार्टिसिपेशन माना कम दुकलो चुरा। तो अगर हम इंडिया में देखते हैं टर्नआउट जो है वो आइदर रिमेन स्टेबल या एक्चुअली गोन अप, ठीक है। हमारे इंडिया का जो अगर हम टर्नआउट फिगर देखते हैं तो ये दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ होती जा रही है, या तो स्टेबल रहे या तो बिल्कुल मतलब बढ़ रही है। तो इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं, इससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो लोगों की पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, अगर हम देखते हैं कि
लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो तो यहाँ चाम से दूसरे ngate या चाम से म्यूनिस पार्टिसिपेट भी इन इलेक्शन है उस चीज़ पर ngate जहाँ तना का तो हमारे इंडिया में जो है ना सबसे ज़्यादा जो है पुअर इलिटरेट या जो अनप्रिविलेज लोग हैं, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इन सेक्शन में से है उन्होंने इसके एक वोट कास्ट में लो, ठीक है। पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है। जो एडवांटेज सेक्शन है या जो प्रिविलेज सेक्शन है या जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा जो है हमारे इंडिया में इलिटरेट तक अनप्रिविलेज क्लास तक या जो गरीब लोग हैं उन्होंने इस ख्यार एक चिबेंदुगलो वोट कास्ट बेंदुगलो, ठीक है। दिस इन कंट्रास्ट टू दी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको हमारे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यानी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, जैसे आपके हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, थोड़ा अफ्रीकन अमेरिकन में वहाँ पे अगर हम देखते हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन है या जो पुअर पीपल है, ठीक है, और दोनों हिस्पैनिक्स जो उनका मच इन कुछ ऐसे लोअर सेक्शंस है जो मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल, जब है ना जो कम वोट कास्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड द वाइट पीपल। तो ये इसी चीज़ से हम ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं, इस चीज़ से हमें ये पता लगता है या अंदाज़ा होती है कि हमारे इंडिया में अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयरली नहीं होते, अगर ये जो पुअर है, जो प्रिविलेज अनप्रिविलेज क्लासेस है या जो इलिटरेट है, अगर इनको हमारे गवर्नमेंट के ऊपर हमारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ज़रा सा भी अगर खुआ भरोसा मित पिन न कदो खूस वोट कास्ट बचे में, लेकिन अगर यहाँ पे इस पे अगर हम दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो इसमें हमारे ज़्यादातर जो लोअर सेक्शन है जैसे अनप्रिविलेज क्लासेस है उन्होंने इस ख्यार एक हिस्सा लेने निकलो जरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूल ना कुछ फ़ायदे सो क्या खुआंग मतलब रिप्रेजेंटेशन चिक थोप सींचुक दे तब जाके खोज दिया वोट कास्ट पर, लेकिन जो अदर कंट्रीज है उसमें गरीब उन्नीस कम अमीर उन्नीस ज़्यादा वोट कास्ट पे निकलो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास क्या है मतलब एक इंडिकेशन है कि हमारे इंडिया का इलेक्शन जो है कितना फ्री एंड फेयर अच्छा चुकजर को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ द मिठाई कहाँ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कॉमन पीपल इन इंडिया, तो ये यहाँ पे है common people in India attach to a lot of importance of election. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them, ठीक है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वो लोग हमारे इलेक्शन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, यानी इलेक्शन प्रोसेस से या इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा खूंचुलो सुंदुकलो उनका जो है सिस्टम में मतलब उसी चीज़ पे अनु ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हों तो लोग चाहे बना, क्योंकि वो लोग मतलब जो कॉमन पीपल है ये समझते हैं कि अगर हम लोग इलेक्शन में पॉपुलरली पार्टिसिपेट करते हैं चुरा या ngatiस इलेक्शन में वोट कास्ट बना का, तो इससे ngataची बच्चन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो पॉलिटिकल जैसे जो रनिंग गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट के ऊपर हम एक प्रेशर डाल सकते हैं कि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आप बनाओगे तो उदू ngaची फेवर ना, यानी जो कॉमन पीपल के फेवर में बनाओ ज़रे उसी चीज़ पे करना खूब प्रेशर तंग जिन लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे जब ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को जीतने के लिए गवर्नमेंट में आने के लिए क्या चाहिए, वोट चाहिए, ठीक है। तो वोट इसको कौन देगा, जो कॉमन पीपल है, ठीक है। तो कॉमन पीपल वोट तभी देगा जब वो उनके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके ऊपर प्रेशराइज़ करेंगे तो जो भी पॉलिसीज़ होगा, प्रोग्राम्स होगा, जो आम पीपल के फेवर में ही बनेगा, ठीक है। तो ये और एक इंडिकेशन हो गया। एंड देन लास्ट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। जब भी मिसाल हमारे यहाँ पे वोट शुरू छाना का तो इलेक्शन शुरू छाना हमारे जो लोग हैं, चाहे पार्टी के फॉलोअर्स से लेके यानी जो वोटर्स है, हर कोई इस चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इलेक्शन एक्टिविटीज़ में मन म्यूनिस इंटरेस्ट मन मोमूल निंदुगलो कि चीज़ों से चुगा पार्टी गेलचा दुगा कैंडिडेट इन चुक ते कना खचीज मतलब खुंती रिंगन डूंग बिंग नका तो उदुन ला वोट का
पुतों ज़रे जगह जगह छचा। तो इस तरह से जो है जब है ना इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अनुक मीन इज़ ज़्यादा इंटरेस्ट लिंदुकती कंट्री अनुक, ठीक है। कि जैसे अगर हमारे यहाँ पे 2004 इलेक्शन में अगर हम देखते हैं तो मोर देन वन थर्ड वोटर टुक पार्ट इन द कैंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानुक मोर देन टू थर्ड वन थर्ड मीन इस दून यानु पार्टिसिपेट बस सो कैंपेनिंग यानु ख्यार एक मीन रोल पर यानुशन कैंपेनिंग यानो चेंज हो रहा। तो मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, और अगर हम देखते हैं तो मोर देन, ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े होते हैं। सो दे फिलंगते जशन कि अब उसके साथ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, क्लोज टू वन ऑफ द अदर वन और द अदर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी। वन आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स, ठीक है, इस मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम देखते हैं 7 मिसाल अगर वोटर्स उतना उसमें से एक नफ़र ना बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी मेंबर छिको दुगलो, ठीक है। तो इस तरह से नतिस मतलब जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है या जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या जो वोट कास्टिंग का अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मतलब ये इंडिकेशन देती है कि इंडिया इलेक्शन इज़ फ्री एंड फेयर, ठीक है। तो अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो इस तरह से मतलब इलेक्शन प्रोसेस ना इंटरेस्ट लें जमीन में वोट कास्ट बचमिन में इतनी पॉपुलर अमाउंट में या पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं होते इन दी इलेक्शन या नुकसरा। तो दे फिलंग अब जरिन की इंडिया इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक, ठीक है। चाहे डेमोक्रेटिक तो क्योंकि लोग मना बढ़ चढ़ के पॉपुलरली पार्टिसिपेट बेंदो, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया कि इंडिया सिलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक। जो हम यहाँ पे दूसरे एनालिसिस से भी हम ये आपको समझ में आ गया कि नतस्चा इंडिया इलेक्शन पर डेमोक्रेटिक जरे इन सुखसरे, ठीक है। चेज बने ता थूं ते गा जगह चैन डेमोक्रेसी खुरांग चेन डेमोक्रेसी रिवॉल्व्स टू दी ची अराउंड द पीपल, ठीक है। तो पीपल अगर है तो डेमोक्रेसी है। तो अगर नतस अक्सर दी इलेक्शन प्रोसेस पे दी वोटिंग पे अनु नतस ता न कतु ती अनु मीनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा दुखते जितना लोग होगा उतना डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो दे फिलंगते जरिन की पॉपुलर म्यूनि पार्टिसिपेशन पर ज़्यादा उत्पन्न मीन्स इट्स ए डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो दे फिलंगते जैस कि इंडिया इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो आपको यहाँ तक इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो आपका एनालिसिस है वो हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स है, ये हम लोग नेक्स्ट आपके वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए